असल नाम है शेख मोहम्मद ताहिर, मशहूर उलमा से हैं जो हिंदूज के मुरीद हैं। पाकिस्तान का सूबा सिंध, सरजमीन सूफिया इकराम। ये वो धरती है जिसने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है, चाहे उनका कोई भी मजहब, कोई भी मसलक हो। सिंध में ऐसे कई मकामात हैं जहाँ न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अकीदत के साथ आते हैं। लाल शहबाज कलंदर, शाह लतीफ़ भिटाई, समन सरकार या दरियाए सिंध के किनारे मौजूद साधु बेलो, ये सब दरगाहें एक ही बात सिखाती हैं, मोहब्बत, बर्दाश्त और अमन। लेकिन सिंध में एक ऐसी जगह भी है जो इन सब में सबसे अलग है। एक ऐसी दरगाह जहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी। यहाँ एक तरफ मुगल दौर में तामीर होने वाली मस्जिद से अजान की सदा बुलंद होती है, तो दूसरी तरफ मंदिर में लगी घंटियां बजती हैं। इस दरगाह में मदफून हस्ती को हिंदू श्री अमरलाल, झूले लाल, पानी वाला पीर और मुसलमान शेख मोहम्मद ताहिर के नाम से याद करते हैं। यह है सिंध की मजहबी हम आहंगी की जिंदा मिसाल, सदियों कब्ल वजूद में आने वाली दरगाह उडेरो लाल। दरगाह उडेरो लाल एक कले नुमा फसील के अंदर मौजूद है। इस फसील के चारों कोनों पर बुर्ज बने हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी कले में होते हैं। दीवारों की चौड़ाई तकरीबन 2 से 2.5 फुट के दरमियान है और दरगाह में दाखिल होने के लिए 3 अतराफ से लकड़ी के बने हुए मजबूत दरवाजे हैं। कला नुमा ये फसील किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी, इस बारे में तजाद पाया जाता है, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि इस इमारत की तामीर मुगल दौर हुकूमत में ही मुकम्मल हुई थी। ये जो आपको कमरा नज़र आ रहा है, मैं तो इसे कमरा ही समझा था, शायद यहाँ पे लोग स्टे करते होंगे, लेकिन इसके ऊपर एक नेम प्लेट लगी हुई है और उस नेम प्लेट पर लिखी गई तहरीर के मुताबिक ये चैरिटी बॉक्स है। जो इस दरगाह की रिपेयरिंग के लिए, इस मंदिर की रिपेयरिंग के लिए इसमें से चैरिटी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारे का सारा चैरिटी बॉक्स है और इसके अंदर ये देखिए, अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह देनी हो तो यहाँ से आप पैसे गालबन अंदर डाल सकेंगे। तो ये उसके लिए बना हुआ और ये लोहे का फ्रेम है ये, और यहाँ पे ये कुछ बोल्ट वगैरह भी लगे हुए हैं और ये तामीर किया गया था 1912 में। मरकजी दरवाजे के दाएं और चैरिटी बॉक्स के बिल्कुल सामने एक कदीम मस्जिद मौजूद है, जिसके बारे में रिवायत पाई जाती है कि यह मस्जिद मुगल दौर हुकूमत में बनाई गई थी। मस्जिद की दीवारों पर टाइल्स जबकि छत पर खूबसूरत शीशे का काम किया गया है। हालांकि मस्जिद पर होने वाली रेनोवेशन की वजह से इस मस्जिद की कदामत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन यह मस्जिद उस वक्त की तामीर शुदा है जब इस दरगाह की बैरूनी फसील तामीर की गई थी। जो एक्चुअल जो मज़ार है वो बिल्कुल अभी यहाँ पर है, जहाँ पे अभी हम आपको लेके चलेंगे। और यहाँ पर एक घंटी लगी हुई है जिसे गालबन जो लोग यहाँ पर आते हैं हाज़िरी देने के लिए वो बजाते होंगे। अच्छा, इसको बजाने के लिए ये पत्थर रखा गया है यहाँ पे, पत्थर से। अच्छा, ये रहा मेरे हाथ में, ये ओम है। ये क्या है? ये ओम है, जिस अपनी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम होती है, इस तरह में हिंदी धर्म में ये ओम है। ये मादी। अच्छा, ये मादी उसमें किस है? अच्छा, हाँ, नर मादी का साथ है। अच्छा, हाँ। उसमें तो 2 मादी नज़र आ रही हैं। ये मादी। अच्छा, वो नर है। वो नर। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो यहाँ पर 3 घंटियाँ लगी हुई हैं। जब आप मज़ार के अंदर दाखिल होते हैं तो 2 छोटी घंटियाँ हैं, राइट लेफ़्ट आपको छोटी घंटी नज़र आएगी और सेंटर में एक बड़ी घंटी है। तो यहाँ पे जो खिदमतगार हैं, इस दरगाह के जो मुतवल्ली हैं, उन्होंने बताया कि ये वाली जो घंटी है ये नर घंटी कहलाती है और ये जो 2 छोटी घंटियाँ हैं राइट लेफ़्ट पर लगी हुई, ये मादी घंटियाँ कहलाती हैं। इनकी आवाज़ थोड़ी सी बारीक है और इसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नर मादा घंटियों वाले मेहराबी दरवाजे से जब आप मज़ार के अहाते में दाखिल होते हैं तो सीधे हाथ की जानिब एक कमरे में रखा गया नकारा देखने को मिलता है, जिसे सुबह और शाम के औकात में बजाया जाता है। सुबह 5 बजे एक सुबह मगर के अज़ान के पीछे इसकी सेवा जो होती है, भाई बंद जो आते हैं वो अपनी सेवा करते हैं। अच्छा, हमारा यह काम है धमाल बजाना। मज़ार और मंदिर में दाखिल होने वाला दरवाज़ा लकड़ी का, जबकि दरवाजे की चौखट संगे मरमर से बनाई गई है, जिस पर खूबसूरत काम किया गया है। यह दरवाज़ा एक बड़े से हॉल में खुलता है, जिसके दाएं जानिब हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर का मज़ार है, जबकि बाएं जानिब मंदिर। यह अनोखा मंजर शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। यह मेहमान नवाज सरजमीन सिंध में मजहबी हम आहंगी की एक अनोखी मिसाल है। हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर के मज़ार का अंदरूनी मंजर निहायत पुरसुकून और खूबसूरत है। दीवारों और छत पर शीशे का दिलकश काम किया गया है और दिया जलाने के लिए संगे मरमर के खूबसूरत ताक बनाए गए हैं। इस कमरे के ऐन दरमियान में उस बुजुर्ग की आखिरी आरामगाह है, जिससे हिंदू और मुसलमान यकसां अकीदत रखते हैं। हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर या झूलेलाल कौन थे, कहाँ से आए थे, इस बारे में हिंदू और मुस्लिम की अलग अलग रिवायत हैं। मुस्लिम रिवायत के मुताबिक हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर एक हिंदू घराने में पैदा हुए, जिनका इब्तदाई नाम उडेरो लाल रखा गया। लेकिन उडेरो लाल अपनी नौजवानी के दिनों में ही हिंदू ज़ात पात के निज़ाम के सख्त मुखालिफ हो गए थे। इसी सोच ने उन्हें मुल्तान के एक सूफी बुजुर्ग की तरफ रागिब किया, जिनकी सोहबत में आकर उडेरो लाल ने इस्लाम कबूल किया और उनका नाम शेख मोहम्मद ताहिर रखा गया। ये साईं हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर नाम है इसका, अपना मुसलमान शेख मोहम्मद ताहिर नाम। इधर वह कुरान शरीफ पे जो आता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, यासीन सुबह पढ़ते हैं। हम मुसलमान जितने आते थे, नाक होती है, 9 खाने होते। हिंदू रिवायत के मुताबिक ठट्टा के करीब एक जालिम हुक्मरान मीरक शाह हिंदुओं को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया करता था। एक दिन हिंदुओं ने दरियाए सिंध के किनारे पूजा की और अपने देवता वरुण देव से मदद मांगी। कहा जाता है वरुण देव ने वादा किया कि वो नसरपुर में एक बच्चा बनकर दोबारा जन्म लेगा और उनकी परेशानी दूर करेगा। कुछ दिन बाद नसरपुर में एक बच्चा पैदा हुआ जो उडेरो लाल कहलाया और फिर उडेरो लाल ने हिंदुओं को मीरक शाह से निजात दिलवाई। इसको हम इसमें मंदिर में रखते हैं, फिर इसको अमृत बोलते हैं। अच्छा, लाल से अमृत जल। अच्छा। मज़ार और मंदिर से मुत्तसिल बाएं हाथ की जानिब एक और कमरा मौजूद है, जहां 4 कब्रें और उडेरो लाल से मंसूब झूला रखा गया है, जिसकी अपनी अलग कहानी है। ये मेरे बड़े दादे जिसके ये अंदर गए थे, ये नाम है उडेरा लाल, असल नाम है शेख मोहम्मद ताहिर। उसका मस्जिद में लिखा पड़ा है, मस्जिद में सामने तो दिखाता हूँ। मशहूर उडेरा लाल से हैं जो हिंदू उसके मुरीद हैं। ये ज़मीन थी इसकी थी, 4 भाई हैं। अच्छा, ज़मीन इनकी थी? हाँ, 4 भाई हैं, ज़मीन इसकी थी। ज़मीन वो उसने क्या बोला जी तुम मिल्कत लो थी, मिल्कत नहीं लूँगा, क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कि औलाद पुश्ता पुश्त हुए रोज़ी जी, मेरे मुरीद आएंगे,
मेरे मुरीद आएंगे, तुम्हारी रोज़ाना रोज़ी होएगी। चार हिंदू मेरे मुरीद हैं, औलाद तुम्हारा चलता रहता है। ये है इसका मेरा अकीदा, मेरे बड़े का अकीदा। ये है झूला साईं का, जिसमें साईं आया था इसके पास। ये झूला है साईं का। अच्छा, यानी कि बिल्कुल बच्चे थे जब वो यहाँ पर आए? हाँ, इस झूले में आए थे इसके पास। अच्छा, कश्मे वाला था, नसरपुर से आए। ये इसका तकिया है नसरपुर शहर, नसरपुर से आए हैं चारवास। ये कदीमी है। ये वो जगह है जहाँ पे अभी मैं मज़ार आपको दिखा के लाया हूँ, जो हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर साहब की जो कब्र मुबारक है वो वहाँ पर है। और उसके सामने ही 4 मज़ीद कब्रें बनी हुई हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये जगह उन 4 भाइयों की थी। और बिल्कुल उनके सामने एक बड़ा और कदीम पीलू का दरख्त है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर साहब ने यहाँ पर मिसवाक करके फेंकी थी, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये दरख्त उगा था। और ठीक इसी दरख्त के सामने एक और कमरा बना हुआ है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर साहब की चिल्ला गाह थी, जहाँ पे बैठ के वो चिल्ला काटा करते थे। ये साईं की चप्पल चाकर जिसको बोलते हैं, 450 अच्छा। पुरानी है। ये साईं के शेख मोहम्मद ताहिर की जो पहनता था वो, ये कचहरी की जगह है, बैठने की जगह है, आस्थान है साईं की जो है। अच्छा, ये हिंदुओं के हिसाब से ख्याली तस्वीर है। दीवान जो मानते हैं साईं के मुरीद इधर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। साईं का तो शेख मोहम्मद ताहिर, ये लकड़ी की चप्पल है। ये साईं की बैठने की जगह तकिया साईं का बैठ। काफ़ी घना और बड़ा दरख्त है इसकी, आप नीचे देखें जड़ें इसकी ऊपर से बिल्कुल हरा, नीचे बिल्कुल नीचे से बिल्कुल कोई पत्ता नहीं है, और ऊपर आप देखें तो बिल्कुल हरियाली है। अच्छा, इसको पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगता है? कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। ये 2 किस्म के पेरू होते हैं, सफेद एक लाल, हाँ। रमजान शरीफ में होते हैं इसके जो है। फिर वो सूख जाते हैं, फिर उसमें चीनी होती है, ऐसे झाड़ते हैं बिल्कुल करके, बिल्कुल चीनी गिरती है। पहले तो चीनी की तरह होते हैं, यानी मीठे बिल्कुल वैसे होते हैं? बिल्कुल मीठा, बिल्कुल चीनी तो नहीं होती ना जैसे हम चाय में डालते हैं, वो वाली चीनी? बिल्कुल वो भारी होती है, बिल्कुल जो है ना। अच्छा, दिखने में भी पतली नहीं होती, बिल्कुल पतली, दिखने में भी चीनी जैसी होती है, सफेद होती है। अच्छा, उस दौर में जो मुगलों के दौर में बंदे इधर लेके चले जाते थे बहुत, फिर अच्छा। साईं ने कम कर दी। कलेनुमा इस इमारत में मौजूद मस्जिद, मज़ार और मंदिर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इस इमारत के बिल्कुल सामने झूलेलाल उडेरोलाल का एक और मंदिर मौजूद है, जहां एक तारीखी कुआं भी है, जिसे हिंदू बिरादरी मुकद्दस मानती है और इसके आगे पूजा की जाती है। आज इस मंदिर में मौजूद संगमरमर से बने मुकद्दस कुएं के सामने पूजा की जा रही है, जिसमें ख़वातीन और मर्द झूलेलाल के भजन गा रहे हैं। हिंदू इस कुएं और इसके पानी को मुकद्दस मानते हैं और कुएं के पानी को अपने घर और दुकान वगैरह में भी छिड़कते हैं ताकि खुशहाली कायम हो। सबका अपना अपना अकीदा है, लेकिन उडेरोलाल, झूलेलाल या शेख मोहम्मद ताहिर नामी इस बुजुर्ग से हिंदू और मुसलमान यकसा अकीदत रखते हैं। और खुशी की बात यह है कि आज तक यहाँ हिंदू मुस्लिम के दरमियान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया।